दोस्तों मार्केट के अंदर एक ऐसी स्कीम आई है जिसका इस्तेमाल करके आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। है ना एक मजेदार सी चीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस स्कीम के बारे में कंप्लीटली बताऊंगा। ये स्कीम वैसे बहुत पुरानी है, लेकिन अभी इसमें फिलहाल में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिनके जरिए ये स्कीम भाई मजेदार हो जाती है। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। वैसे बहुत से लोग इसे जानते होंगे, लेकिन अभी हाल ही में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो वीडियो में बने रहना और इन चेंजेस के बारे में सुनना। मैं इस स्कीम को समझाने के लिए इसके कुछ पॉइंटों के बारे में आपको पहले ही बता दूंगा। जैसे कि हमें यहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, दूसरा हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट पे हमें कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, तीसरा यहाँ पे कौन कौन अपना अकाउंट ओपन करवा के इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, और एक ऐसी कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप यहाँ पे एक अमाउंट इन्वेस्ट करते होते हो मंथ में आपको कितनी इनकम जनरेट होकर के मिलेगी। वेल दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसे कि दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। और ज्यादा सरल भाषा में समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होता है। जितना भी हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उस अमाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और उस इंटरेस्ट को मंथली हमारे सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज दिया जाता है। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे कि पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम है क्या। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन अकाउंट खोल सकता है। तो यहाँ पे जो अकाउंट खोलने का क्राइटेरिया है वो ये है कि इंडिविजुअल आप अकाउंट खोल सकते हो, नंबर 2, और आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हो, नंबर 3 माइनर यानी 10 साल से ऊपर के बच्चों का भी अकाउंट यहाँ पे खोला जा सकता है। तो जो इंडिविजुअल अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो लगभग 9 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी मैच्योरिटी 5 साल की रहेगी। 5 साल से पहले आप उसे ब्रेक करोगे तो उसमें चार्जेस लगेंगे। उन चार्जेस के बारे में भी मैं वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 2, जो यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट आप ओपन करवाओगे उसमें आप 15 लाख रुपए तक इसमें जमा करवा सकते हो। नंबर 3, जो माइनर अकाउंट है उसमें आप 3 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हो, लेकिन जो माइनर अकाउंट के अंदर पैसा रहेगा वो बच्चों के बालिग होने तक उनके पेरेंट्स ही एक्सेस कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर मिलने वाले इंटरेस्ट के ऊपर, तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से 7.4% आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, ये मत समझना कि 9 लाख रुपए एक साथ कैश जमा करने। भाई 9 लाख रुपए एक साथ जमा नहीं करने, आपको महीने महीने 1000-2000 करके वहां पे इन्वेस्ट करते जाना है, और जितने भी आपके पैसे वहां पे इन्वेस्ट होते जाएंगे उनके ऊपर महीने का इंटरेस्ट बनकर आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। बस सिंपल सा यही है, एक साथ जमा कुछ भी नहीं करना। दोस्तों यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी देख लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में मंथली कैसे पैसे भेजे जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, जिसकी मैच्योरिटी 5 साल की है, और उस पर जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है वो 7.4% है। हर महीने जो मेरी इनकम होगी वो होगी 3083 रुपए। जो हर महीने की इनकम है भाई 3083 रुपए, कुछ भी नहीं करना, आपको इन्वेस्ट करते जाना है और सिक्योर 100% गारंटी के साथ आपको ये पेमेंट मिलेगी। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर जो 5 साल के अंदर इंटरेस्ट इनकम होने वाली है वो 1,84,980 रुपए है। भाई समझ सकते हो 2 लाख रुपए आप 5 साल के अंदर कमा लोगे सिर्फ 1-2 हजार रुपए यहाँ पे जमा करके। है ना मजेदार स्कीम। दोस्तों बात करते हैं कि इस MIS अकाउंट को ओपन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि आपका ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट लिंक होगा, जिसमें पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपकी जो मंथली इनकम है वो भेजी जाएगी। नंबर 2, इसमें आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट इशू ID जैसे कि पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। नंबर 3, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट इशू ID कार्ड, रिसेंटली यूटिलिटी बिल यानी अपना बिजली की बिल आप दे सकते हो। आपको यहाँ पे फोटोग्राफ देनी पड़ेंगी पासपोर्ट साइज। और हाँ दोस्तों, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। वो क्या बातें वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहली चीज तो ये है कि अगर आप अपना पैसा 1 साल से 3 साल के बीच में निकाल लेते तो उस पर जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 2% उसमें से डिडक्ट होकर आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि अकाउंट खोलने के 3 साल बाद अगर आपने यहाँ से अपना पैसा निकाला तो टोटल अमाउंट का 1% डिडक्ट होकर आपको मिलेगा। जो ये मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट है ट्रांसफर भी हो सकता है, यानी अगर आपको कहीं और भी उसको ट्रांसफर करवाना है तो आप करवा सकते हो। और जो अगला पॉइंट वो ये है कि इसकी जो मैच्योरिटी 5 साल की है, 5 साल पूरा होने के बाद अगली 5 साल के लिए आप उसे बढ़ा सकते हो। तो जो अगला पॉइंट वो ये है, अगर अकाउंट होल्डर की यहाँ पर मैच्योरिटी से पहले अगर डेथ हो जाए तो उसका जो भी नॉमिनी रहेगा उसे ये पैसा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट के बारे में। यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ATC का कोई बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलता, और जो भी भाई यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। और जो तीसरी चीज है भाई वो ये है कि यहाँ पर कोई भी TDS नहीं कटता। और दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्स खुद से ही भरना होगा। अगर आपकी साल में जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो आपकी इंटरेस्ट इनकम को मिला करके अगर टैक्स लिमिट में नहीं आ रही है तो आपको कोई भी टैक्स देने की भाई यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों
ये थे कुछ मेजर पॉइंट इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके मंथली इनकम श्योरली जनरेट कर सकते हो। तो आशा करता हूं आप इस स्कीम के बारे में पूरी तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी आपकी रहती है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन कमेंटों का भी रिप्लाई कर पाऊं। और आप अगली वीडियो का टॉपिक भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।